ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी तैयार की जाती है और ये कॉपी डीएनए से तैयार होती है। और ये प्रोसेस जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी उसकी हूबहू एक शक्ल तैयार हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन्स में ट्रांसलेटेड नहीं होती, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब की जाती हैं। इसके बाद ही ये प्रोटीन्स बनाने में काम आती हैं। बहुत से इंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं। ये इंजाइम्स चंद एक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये इंजाइम्स डीएनए मॉलिक्यूल के एक रीजन को खोल देते हैं। ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस को शुरू भी करते हैं और उसे ख़त्म भी करते हैं। इसी तरह ये मैसेंजर आरएनए को जब ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो जाती है तो ये मैसेंजर आरएनए को मॉडिफाई भी करते हैं, यानी इसमें चंद एक चेंजेस लाते हैं। सिर्फ एक या चंद एक जीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक्सपोज किए जाते हैं, खोले जाते हैं। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड होती है जो ट्रांसक्राइब्ड होती है। यूकैरियोट्स के पास 3 तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट आरएनएस की ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं। ये इंजाइम्स दर्ज झेल हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट का इंजाइम है जो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 है। ये न्यूक्लियोलस में वाक़ होता है और राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। यानी राइबोसोम के जो दोनों पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल हिस्सा होता है, एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होता है। ये दोनों आरएनए पॉलीमरेज 1 से तैयार होते हैं। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है जो कि न्यूक्लियस में लोकलाइज होता है, यानी ये एक जगह पे फिक्स नहीं होता बल्कि ये न्यूक्लियस में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और बहुत से छोटे न्यूक्लियर आरएनएज होते हैं जो कि एसएन आरएनएज होते हैं, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज होते हैं। इसी तरह हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है। ये भी न्यूक्लियस में लोकलाइज्ड होता है, अपनी पोजीशन फिक्स नहीं करता बल्कि चेंज करता रहता है और ये ट्रांसफ़र आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। और दूसरे छोटे आरएनएस होते हैं जिनमें 5s राइबोसोमल आरएनए भी शामिल होता है। ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, नंबर 2 पे इलोंगेशन और नंबर 3 पे टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन, अब मैं आपको इनिशिएशन की डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले इनिशिएशन का प्रोसेस होता है। इनिशिएशन में फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, दर्जन स्टेप्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होती है डीएनए की वो साइट जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, प्रमोटर कहलाती है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डीएनए की जो साइट है जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है, साथ में एक सिग्मा फैक्टर अटैच है, ये प्रमोटर साइट है। ये तकरीबन जो होता है 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती है और ये जीन के शुरू में मौजूद होती है। पॉलीमरेज सेकंड के लिए, आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होता है उसके लिए जो प्रमोटर होता है वो टीए बॉक्स पर मुश्तमिल होता है। टीए बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं ये टीए बॉक्सेस को रिकॉग्नाइज करती हैं और आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रमोटर पर अटैच कर देती हैं। इस डायग्राम में हमारे पास जो है डीएनए की डबल स्ट्रैंड जो वाउंड स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है इनिशिएशन साइट पर अटैच है। इसके साथ एक सिग्मा फैक्टर लगा हुआ है और ये हमारे पास स्टार्ट साइट है और दूसरी तरफ हमारे पास एक स्टॉप साइट है और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी है हमारे पास। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। एक स्ट्रैंड जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, जबकि दूसरी स्ट्रैंड जो है हमारे पास वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। इस स्टेज पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यानी क्लोज्ड है और आरएनए पॉलीमरेज जो इस वाउंड डीएनए स्ट्रक्चर के साथ अटैच है तो ये क्लोज्ड कम्प्लेक्स कहलाता है। अब इस सूरत में डीएनए जो है ये क्लोज्ड कम्प्लेक्स कहलाएगा। जबकि डीएनए जब खुल जाता है, इनिशिएशन साइट से डीएनए जब खुलता है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है और आरएनए पॉलीमरेज जो कि अनवाउंड डीएनए स्ट्रक्चर यानी खुले हुए डीएनए स्ट्रक्चर के साथ जब अटैच होगा तो ये ओपन कम्प्लेक्स बना देगा। ये हमारे पास ओपन कम्प्लेक्स की दूसरी हमारे पास ओपन कम्प्लेक्स की डायग्राम है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये डीएनए को ट्रांसक्राइब करता है, लेकिन तकरीबन जो 10 एबोर्टिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं ये पैदा करता है।
इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अब डीएनए को छोड़कर जाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि एग्जिट चैनल जो होती है वो इस सिग्मा फैक्टर से ब्लॉक कर दी जाती है। जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच है, इस सिग्मा फैक्टर की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इन डीएनए कम्प्लेक्स स्ट्रैंड्स को छोड़कर जा नहीं सकता, बल्कि ये अब अपना प्रोसेस शुरू करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है ये अब इससे अलहदा हो जाएगा, और जो होलो एंजाइम होता है बना होता है इससे सिग्मा फैक्टर अब अलहदा हो जाएगा, और इसके बाद इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज़ हो गया है, आज़ाद हो गया है इसका प्रमोटर पर से। अब हमारे पास है इलोंगेशन का प्रोसेस। इलोंगेशन के प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये कम्प्लीमेंट्री राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए स्ट्रैंड के थर्ड एंड से ज्वाइन करना शुरू कर देता है। यानी जो हमारे पास बेसिस होती हैं, राइबोज बेसिस, वो आनी शुरू हो जाती हैं और डीएनए स्ट्रैंड के थर्ड एंड से ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल वैसी ही कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो होती हैं वो डीएनए में भी पेयर्ड हुई होती हैं, लेकिन आरएनए में हमारे पास बेस यूरासिल जो होती है वो बेस थायमीन से रिप्लेस कर देती है। इस तरह यूरासिल जो होती है वो एडेनिन के साथ जोड़ा बनाती है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज अपनी इनिशिएशन साइट पर अटैच है इलोंगेशन की डायग्राम में, और सिग्मा फैक्टर जो है वो हमारे पास हमसे पहले ही रिलीज़ यहाँ से हो चुका है। अब राइबोज शुगर्स आएंगी, बेसिस आएंगी जो कि डीएनए के साथ जोड़ा बनाएगी, और मैसेंजर आरएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड है वो आकर अटैच हो चुकी है। जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है कि गुआनोसिन जी के साथ साइटोसिन सी का पेयर बनेगा, और साइटोसिन सी के साथ गुआनोसिन जी का पेयर बनेगा। ए जो है वो यूरासिल के साथ यू के साथ मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड पर पेयर बनाएगी, जबकि डीएनए के पास जो थायमीन है वो एडेनिन ए के साथ पेयर बनाएगी। सबसे अहम बात ये होती है स्टूडेंट्स कि डीएनए के पास थायमीन होती है, लेकिन मैसेंजर आरएनएज वगैरह के पास जो होती है ये थायमीन यूरासिल से रिप्लेस कर दी जाती है। डीएनए के पास जहाँ पे बेस थायमीन होगी वहीं वो मैसेंजर आरएनए में यूरासिल के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन नशीन होना चाहिए कि डीएनए में थायमीन बेस आती है, जबकि मैसेंजर आरएनएज वगैरह में यूरासिल बेस आती है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ट्रांसक्रिप्शन का। न्यूली आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो एडिनोसिन 5 ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी और गुआनोसिन 5 ट्राईफॉस्फेट यानी जीटीपी, जो कि प्यूराइन न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स हैं, इन्हें इस्तेमाल करता है। इसी तरह वो यूरिडाइन 5 ट्राईफॉस्फेट यानी यूटीपी और साइटिडाइन 5 ट्राईफॉस्फेट यानी सीटीपी को, जो कि पायरिमिडाइन न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स हैं, इन्हें इस्तेमाल करता है। अब हम टर्मिनेशन के बारे में, अगला स्टेप जो टर्मिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनेशन का जो स्टेप्स होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन जारी रहती है, बेसिस आती जाती हैं और वो मैसेंजर आरएनए पर डीएनए की हदायत के मुताबिक जैसे उसे हदायत मिलती हैं बिल्कुल वैसी ही बेसिस आती जाती हैं और वो मैसेंजर आरएनए पर अटैच होती जाती हैं। इस तरह से अब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो जारी रहती है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का अमल पूरा हो जाता है तो आखिरकार आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो टर्मिनेशन सीक्वेंसेस पर पहुंच जाता है। इस तरह ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। दो ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज़म्स भी हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि टर्मिनेशन का अमल जो होता है वो कैसे स्टॉप होता है। सिग्मा फैक्टर जो कि पहले रिलीज़ हो गया था वो दोबारा से आता है और मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए के साथ चलता जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज में एक एक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो रिलीज़ हो जाता है इस इनिशिएशन साइट से जहाँ पे ये अटैच था। सिग्मा फैक्टर भी अटैच हो जाता है और ये मैसेंजर आरएनए को रिलीज़ करने का बायस बनता है। इस तरह मैसेंजर आरएनए जो होता है वो इनिशिएशन साइट में से निकल आता है, जो डीएनए के साथ अपनी कॉपी बना रहा था। अब इसकी कॉपी मुकम्मल हो गई है और ये बाहर निकल आता है। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो गया है, न्यूली ट्रांसक्राइब जो मैसेंजर आरएनए है इसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। न्यूली ट्रांसक्राइब जो मैसेंजर आरएनए है, जो हमारे पास नया मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ है,
उसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, बल्कि वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ही कहलाएगा। इसमें चंद एक तब्दीलियाँ लाई जाती हैं इससे पहले कि ये न्यूक्लियस को छोड़ दे, इसे मॉडिफाइड किया जाता है। जैसा कि इसमें कुछ बेस सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करती, क्योंकि ये न्यूली ट्रांसक्राइब्ड होता है। अभी ये तक ये पूरा जो है इसमें ये अपने आप में ये पूरा सही तरीके से नहीं बना हुआ है, बल्कि इसमें कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड्स नहीं करते। तो इन कोड्स को क्या किया जाता है कि इनकी आरएनए स्प्लाइसिंग की जाती है, इनको काटा जाता है। इसकी वो कोड जो प्रोटीन्स बनाने के काम नहीं आएगी, इनको काट दिया जाएगा। तो आरएनए स्प्लाइसिंग जो होती है वो इन नॉन कोडिंग रीजन्स को कट आउट कर देती है, काट देती है इन्हें। इस तरह मैसेंजर आरएनए जो कोडिंग रीजन्स ही बच जाते हैं, वो जो होते हैं आसानी से और एक तसलसल के साथ राइबोसोम्स पर पड़े जाते हैं और उनके ज़रिए से अगली हदायत जो होती हैं वो दी जाती हैं। अब हमारे पास इस प्रोसेस का चौथा स्टेप है, जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसे ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूली फॉर्म जो मैसेंजर आरएनए होता है उसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रिलीज़ किया जाता है प्रोकैरियोट्स में, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और ये डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड चेन्स में साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्टेड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बैक्टीरिया का एक सेल दिखाया हुआ है, इसमें मैसेंजर आरएनए जो होता है वो डीएनए में से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो रहा है और इससे साइटोप्लाज्म में ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई जाती हैं। यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए जो होता है उसे न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आकर उसे राइबोसोम तक जाना होता है और साइटोप्लाज्म में से गुजरकर उसे राइबोसोम तक जाने के लिए एक ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कई तरीक़ों से मॉडिफाइड किया जाता है। ये मॉडिफिकेशन जो होती हैं इसके इस सफ़र में इसकी हेल्प करती हैं, क्योंकि उसने न्यूक्लियस में से बाहर निकलना होता है और साइटोप्लाज्म में से गुजरकर उसे राइबोसोम्स तक जाना होता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही ख़तरा होता है कि उस पर कुछ एंजाइम्स जैसा कि फास्फेटेजेस और न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स की वैरायटी होती है वो उसके एक्शन से महफूज रह सके। इसीलिए उसके एक एंड पर एक कैप और दूसरे एंड पर एक टेल ऐड की जाती है और ये मॉडिफिकेशन जो होती हैं उसके सफ़र में उसके लिए हेल्पफुल होती हैं। इस तरह मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने इस लॉन्ग जर्नी में जो कि उसे राइबोसोम तक जाते हुए करना होता है वो सेव रहता है और मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल रहता है। ये कैप्स और टेल्स जो होती हैं ये मैसेंजर आरएनए को मुख्तलिफ एंजाइम्स जैसे कि न्यूक्लियेजेस और फास्फेटेजेस वगैरह की वैरायटी के एक्शन से भी सेव रखती हैं। डायग्राम में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक एंड पर कैप जुड़ी हुई है जो कि 7 मिथाइल जीटीपी की शक्ल में है और ये मैसेंजर आरएनए के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स के 5 एंड के साथ जुड़ी हुई है, लिंक की हुई है, जबकि टेल जो है ये पॉली ए टेल की शक्ल में है और ये इस आरएनए की 3rd एंड के साथ जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे मुंतज़िर मेहदी साइंस टीवी को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह हमारे ये सबक आपको अपने इम्तिहानात में 90% नंबर लेने में ज़रूर कामयाब करेंगी। थैंक यू।